जय माता दी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि साल में 4 बार माता की नवरात्रि होती है और अभी जब के माता रानी के चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है तो उसमें हम सब का धर्म ये बनता है कि हम इन कथनाओं से, माता के 9 रूपों से हम सीखें कि माता के 9 रूप की महिमा क्या है। देवी भागवतम पुराण के अनुसार और शिव महापुराण के अनुसार आज माता शैलपुत्री की पहली नवरात्रि है। तो इसके माता शैलपुत्री जो पूर्व जन्म था वो माता सती थी। जब माता सती के पिता ने, जो राजा दक्ष के नाम से जाना जाते थे, दक्ष प्रजापति के नाम से जाना जाते थे, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और तमाम देवी देवताओं को, भगवान विष्णु को और ब्रह्मदेव को भी बुलाया, परंतु उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया। तो जब माता सती देख रही थी कि तमाम देवी देवता राजा दक्ष के घर जा रहे हैं, तो माता सती के मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि हम भी क्यों ना, मैं भी जाकर तो दक्ष अपने पिता के घर में जाकर इस यज्ञ का दर्शन करूं। तब वो अपने पति से बोली, महादेव जी से बोली कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के घर जाऊं, क्योंकि वहां पर सब लोग जा रहे हैं, तमाम देवी देवता जा रहे हैं, परंतु मैं नहीं वहां पर जा रही। तो मेरे मन में एक इच्छा प्रकट हुई है कि क्यों ना मैं भी चलूं और आप भी चलिए। तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मुझे और आपको निमंत्रण नहीं दिया गया, इसलिए बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। जब माता सती ने यह बात सुनी और माता सती ने फिर कहा कि हे प्रभु, आप कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाकर अपने पिता के घर जाकर उनका दर्शन करूं। भगवान शिव ने फिर कहा कि हे सती, कि जब कोई बिन बुलाए किसी के घर जाता है तो इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं हो सकता, इसलिए बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। तब माता सती ने बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैं इस किन के घर में मैं जाना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने आज्ञा देते हुए कहा कि ठीक है सती, तुम जाओ, परंतु अपना ध्यान रखना। जब सती माता नंदी पर बैठकर भगवान शिव की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर गई, तो वहां पर जाकर क्या देखा कि हर कोई अपने काम में व्यस्त है। जब पिता ने देखा तो पिता ने भी अपनी बेटी का कोई आदर सम्मान नहीं किया। जितने भी वहां पर दक्ष प्रजापति के पास लोग थे, सब ने, किसी ने भी इनका आदर नहीं किया। माता सती को ये बात बहुत बुरी लगी। जब माता सती जी, जो कि पार्वती जी का रूप है, माता सती ने जब अपने घर में प्रवेश किया तो उनकी माता और उनकी बहनों ने उनका सत्कार किया और बहुत खुशी से माता सती से मिलन हुआ। तब माता सती ने कहा कि ये कैसा यज्ञ है कि जिसमें मेरे पिता को बुलाया ही नहीं गया। यहाँ पर एक सीख बनती है। तब हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि जब माता सती ने ये वार्तालाप की अपनी माता से और उनकी माता ने कहा कि हे सती, तेरे पिता भगवान शिव से ईर्ष्या रखते हैं, वो खुद को बड़ा मानते हैं और भगवान शिव को छोटा मानते हैं। यह हम संसारी लोगों के मन में भी जब ईर्ष्या आ जाती है, मन में जब कोई ऐसी बात आ जाती है, तो हमारा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जो लोग मन में किसी के लिए ईर्ष्या रखते हैं, किसी के लिए नफरत रखते हैं, भगवान उनकी भक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते। तब माता सती सब तरफ गई, परंतु माता सती का किसी ने भी आदर सत्कार नहीं किया। और माता सती वहां पर विचार करने लगी कि काश कि मेरे पति ने जब मुझे रोका था
तो मुझे इस यज्ञ में नहीं आना चाहिए था। माता सती ये विचार कर रही थी और मन ही मन बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और मैं यहां चली आई। तब माता सती ने वहां पर तमाम देवताओं के सन्मुख खड़े होकर ये कहा कि जहां पर मेरे पति की इज्जत नहीं, जहां पर मेरे पति का आदर सत्कार नहीं, वहां पर मेरा भी कोई काम नहीं। मुझसे बड़ी भूल हुई जो अपने पति के विरुद्ध चली, अपने पति की बात को ना माना और मैं यहां पर चली आई। इस अपमान को ना सहन करते हुए माता सती ने अग्नि प्रज्वलित की, उस यज्ञ हवन कुंड की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो भगवान शिव अति क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी सेना को भेजा और उनको आज्ञा दी कि इस सेना में जाकर, इस सेना को ले जाकर उस यज्ञ कुंड में जाकर राजा दक्ष का सर काट देना और कोई भी देवी या देवता कोई भी सन्मुख आए तो उनको भी जीवित नहीं छोड़ना। भगवान शिव की सेना आज्ञा पाकर वहां से चली गई और जाकर वहां पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जो भी आगे आता उनका सर काट दिया जाता और जितने भी लोग थे सब भयभीत होकर, शिव सेना से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तब दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु के शरण में गए क्योंकि वो उनके भक्त थे और भगवान विष्णु से कहा कि मेरी सहायता कीजिए। और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ज्यादा समय तक आपकी सहायता नहीं कर सकूंगा। इसका कारण ये है कि तुमने धर्म को अधर्म समझा, तुमने धर्म का नाश किया और उस परमपिता परमात्मा के सन्मुख जाकर आपने उनसे जो है दुश्मनी मोल ले ली। तब भगवान शिव की क्रोध अग्नि जो सेना थी, भगवान विष्णु के रक्षा करने के बावजूद भी उन्होंने दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया और माता सती तो जलकर उस अग्नि में भस्म हो चुकी थी पहले ही। तब उन्होंने इस बात के लिए प्रार्थना करी, तमाम देवी देवताओं ने प्रार्थना करी कि हे भगवान, अब आप अपना क्रोध अग्नि जो है उसको शांत कीजिए। तब भगवान शिव वहां पर आए जहां पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। तो वहां पर जब उस स्थान पर भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव के आगे तमाम देवताओं ने प्रार्थना करी कि इस दक्ष प्रजापति को क्षमा कीजिए। तब उनको भगवान शिव ने बकरे का सर लगाया। इसके पश्चात भगवान शिव सती को लेकर, उसके मृतिक शरीर को लेकर कंधे पर रखकर तो तीनों लोक में भ्रमण करने लगे, जहां पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्कर से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए तब भगवान शिव बहुत ज्यादा मोह में पड़ गए। इसके पश्चात वही माता सती का जो अवतार हुआ माता शैलपुत्री के रूप में हुआ। माता शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। माता सती का जो अवतार हुआ माता शैलपुत्री के रूप में हुआ। माता शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल और सफेद रंग का प्रसाद अर्पण किया जाता है। माता सती का रूप जो माता शैलपुत्री है, सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनका
उनकी जो पूजा की जाती है वो अपने भक्तों को भक्ति का दान देती हैं। वो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माता शैलपुत्री, जिसने कई हजारों साल पूर्व जन्म में भक्ति करके शिव को प्राप्त किया था, वही माता शैलपुत्री के रूप में प्रकट होती हैं। और माता शैलपुत्री जो अपने भक्तों को सुख का दान करती हैं। इनको अगर गाय का घी अर्पण किया जाए तो गाय का घी अर्पण करने से तमाम जो इंसान के जो आरोग्य जीवन होता है, माता अपने भक्तों के रोगों का नाश करती है। हम जब अपनी भक्ति का गलत उपयोग करते हैं तो वही भक्ति देवी भागवतम पुराण और शिव महापुराण के अनुसार जब हम भक्ति का गलत उपयोग करते हैं तो वही उपयोग जो होता है हमारे लिए दुख का कारण बनता है। माता की भक्ति हमें दुखों से बचाती है। माता शैलपुत्री को जब हम तन और मन से सफेद रंग का प्रसाद अर्पण करते हैं, सफेद रंग के फूल अर्पण करते हैं, तो इससे हमारे दुखों का नाश होता है। इससे हमारे तमाम कष्ट, तमाम तकलीफें दूर होती हैं। हमें इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि माता शैलपुत्री का जो अवतार हुआ, ये एक शिला से हुआ, हिमालय की पुत्री कहलाई गई। जब हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कदापि अपने मन के अंदर किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा ने हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को इस संसार में मानव जन्म देकर भेजा है और हमारा धर्म बनता है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। और अगर जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। प्रार्थना आप सबके लिए, माता रानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा से आप सदैव सुखी रहें। माता पार्वती जी की आपके भंडार हमेशा बनाए रखे। जय माता दी।